हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? ओके, ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, ओके। सो डेरिवेटिव के हमारे आज के लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को आज फिनिश कर दें। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 तक का कंसेप्ट देख लिया था। एक्सरसाइज 5.3 हमने सॉल्व कर ली थी। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हमने टच नहीं किया था, लेकिन कंटिन्यूटी को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था। फिर उसके बाद हमने चेन रूल रिलेटेड सम्स, इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव, है ना, ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। आज के पार्ट में हम लोग अब यहाँ पे वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ओके, आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज 5.4 से ही, विच इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक डेरिवेटिव। So, exercise 5.4, exercise 5.4 से related exponential, differentiation and logarithmic differentiation। मुझे लगता है कि मैं इसमें एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन जब आपसे डिस्कस करूंगा, तो वहां पे जो कुछ कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कहीं कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये सही रहेगा ना। मैं एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। भाई सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट सेकंड में से सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज 5.4 जिसमें सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर साइन इनवर्स x, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सो पहले तो मैं इसको y ले लेता हूं। लेट y इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? e की पावर कुछ भी है, अगर जो e के पावर में कुछ भी है तो वो डेरिवेटिव भी उसका वही रहता है, e की पावर fx। लेकिन खाली आपको ये ध्यान देना होगा कि जो पावर में, एक्सपोनेंट में जो है, उसको भी हमें आगे डिफरेंशिएट करना है। सो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। तो ये मुझे मिल गया e की पावर साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पता चल गया आप लोग को? ओके, अगर तो मुझे इसको यहां पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना हो तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके साथ ये डिस्कस कर सकता हूं कि मेरे पास y है e की पावर fx, देन dy बाई dx इज e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स। तो ये अपन याद रखेंगे, ठीक है। e की पावर fx का डेरिवेटिव, e की पावर fx इंटू पावर में जो है fx जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, और पावर में हमारे पास fx है, तो fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है मेरे पास y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर में माइनस x। क्लियर है? ठीक है, साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। कैसे होगा इसका डेरिवेटिव? ध्यान देना आप लोग। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस। पहली बात तो ये, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर जो tan इनवर्स है उसको हमें यहां पे डिफरेंशिएट करना है। सो tan इनवर्स e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव, है ना। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अच्छा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस
ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर हमें डिफरेंशिएट करना है ई की पावर माइनस एक्स को, है ना। सो दैट इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, नीचे 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, ओके। चलिए, सो ये हो गया अपना आंसर। मुझे अगर जो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तो मैं इसको एक आध स्टेप और लिख लेता हूं। ये वाली माइनस की साइन मैंने आगे ले ली, सो माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, नीचे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। लिव इट, चलेगा। और आगे इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, लिव इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं हम लोग। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मुझे यहां पे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हियर y इक्वल्स टू अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स, जहां पे x हमारा पॉजिटिव है। मतलब सी स्क्वायर रूट तो ले ही रहे हैं हम, स्क्वायर रूट तो हम ले ही रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ई रेस टू रूट एक्स है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान दो कैसे होगा। मैं कुछ नया करने की यहां पे सोच रहा हूं। हम एक काम करते हैं, इसको ना स्क्वायर कर लेते हैं, y का स्क्वायर कर लेते हैं। सो y का स्क्वायर यहां पे मुझे मिलेगा y स्क्वायर, हियर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये अंडर रूट चला जाएगा, जो बाहर वाला अंडर रूट है वो चला गया। अब इसे डिफरेंशिएट करो आप। तो अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे मिला y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 2 को अपने आगे अपने y स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, है ना। मतलब अच्छा, इसके पहले डिस्कस हो ही चुका है, y रेस टू स्क्वायर y क्यूब। सो ज्यादा इसमें मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। स्टिल मैं इसे आपको यहां पे ऐसे भी एक्सप्लेन कर ही सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर n इज n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ठीक है, सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ई रेस टू रूट एक्स, राइट साइड ई रेस टू रूट एक्स है, ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो मुझे ये मिल गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ई रेस टू रूट एक्स का क्या करें हम? बड़ा आसान है, ई रेस टू रूट एक्स को ना अपन वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? सो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, है ना। ठीक है, तो अब अपन ध्यान देंगे, दोनों तरफ एक y कैंसिल, यहां से 2 उठा के नीचे उस तरफ राइट साइड ले लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स हमें मिल गया, 2 को हमने राइट साइड ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे पास ऊपर y है ना। सो ऊपर y, नीचे 2 2 जा 4 रूट x, ये हो गया मेरा आंसर। बट मैं इसको y को वापस अंडर रूट के टर्म्स में लिख लूंगा, तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे जगह है, अपने इसको यूज करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y के बदले हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, नीचे 4 रूट एक्स। दिस इज अवर आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है cos x अपॉन log x। सो लेट y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x वेयर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए, सो इसे हम यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा कौन सा रूल यहां पे लगेगा, तो यहां पे हम रूल लगाएंगे डिवीजन रूल, मतलब नीचे log x है उसका स्क्वायर हो गया, ऊपर log x एज इट इज, सिर्फ cos x का डेरिवेटिव हमें करना है जो होगा माइनस साइन x, फिर माइनस की साइन, cos x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होगा जो होगा 1/x। एक आध स्टेप सिंप्लीफिकेशन के ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो x है वो एलसीएम लेके यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, x log x, आगे माइनस की साइन है, माइनस साइन x माइनस cos x, नीचे वही x नीचे आ गया, इंटू log x दी होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस अपन कॉमन निकाल लेंगे तो x इंटू log x इंटू साइन x प्लस cos x नीचे x इंटू log x द होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है cos ऑफ log x प्लस e रेज टू x, y इज इक्वल्स टू cos log x प्लस e की पावर x, ठीक है। चलो वेर x ग्रेटर देन 0, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करना ही है, जैसे हमने इसका पहले देखा वैसे सिंपल है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is, what is derivative of cos? Minus sin of log x plus e raised to x, है ना, इनटू चेन रूल लगेगा, और चेन रूल क्या कहता है कि log x प्लस e raised to x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलो तो माइनस साइन ऑफ log x प्लस e raised to x इनटू, अच्छा ये जो log x प्लस e raised to x है ना, इसको डिफरेंशिएट करो। सो log x का डेरिवेटिव 1/x, भाई स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले log x का डेरिवेटिव होगा, फिर e raised to x का डेरिवेटिव होगा। सो log x का डेरिवेटिव 1/x, e raised to x का डेरिवेटिव एज इट इज e raised to x, है ना, हो गया। एक स्टेप एलसीएम का ले लेते हैं इस तरफ, तो हमें ये मिल गया माइनस साइन ऑफ log x प्लस e raised to x इंटू 1 प्लस x e raised to x द होल डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब चाहे x इसके नीचे रहे या पूरे के नीचे, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब हम एग्जैक्टली लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यहां पर, आप बोलोगे सर इसके पहले हमने लॉग का डिफरेंशिएशन, मतलब इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे यहां पे हमने log x को इन्वॉल्व किया है, मतलब क्वेश्चन में log x इन्वॉल्व है और हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदमिक वी विल डू डेरिवेटिव, ठीक है। हम लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो थोड़े से ट्रिकी या डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इस एक्सरसाइज में से आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को एंड मुझे लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज के सम्स। तो चलो एक आध दो क्वेश्चंस में ले लेता हूं। डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नीचे x प्लस 4। अब यार यहां पे पता है क्या होगा, इसको आप सोचो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट अगर जो लॉग नहीं ले रहा हूं, चलो मान लीजिए मैं लॉग नहीं ले रहा हूं, तो मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा।
तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये सोच के कि ये पूरा मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट के अंदर का जो पूरा आप देख रहे हो वो पूरा एक आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो रूट एफ एक्स, और रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स एंड देन एफ एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल ना, मतलब फिर ये जो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन समथिंग है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। जो डिफिकल्ट हो रहा है, इट इज नॉट इजी। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे बताता हूं। देखो पहले तो इसको मैंने y ले लिया, अब ये आगे डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसी से आगे बढ़ जा रहा हूं। इसको मैंने y ले लिया। चलो फिर इसके बाद अब हम यहां पे दोनों तरफ log ले लेंगे, स्क्वायर नहीं करूंगा, log ले रहे हैं। टेकिंग log लेने पर ये हो गया log y इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा आप स्क्वायर रूट देख रहे हो ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नीचे x प्लस 4 टू द होल पावर हाफ log के आगे आ जाएगा। यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, log ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू n log x। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर जो ये हो कि सर दोनों तरफ बेस क्या लिया है, तो दोनों तरफ बेस e है, जो लिखने की जरूरत नहीं है, वो बेस e है, ये हम कंसीडर ही करते हैं नेचर लॉ। सो हाँ, तो इस टाइप की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाफ को हमने आगे ले लिया, log y इज इक्वल्स टू हाफ इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नीचे x प्लस 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, log y इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब यहां पे ना log में डिवीजन रूल अप्लाई होगा, log ऑफ a अपॉन b विद बेस e इज इक्वल्स टू log a with base e minus log b with base e, and product rule, log of ab with base e is equals to log a with base e plus log b with base e, है ना। तो बस यही हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिल रहा है log, ये पूरा हमारा a हो गया और नीचे वाला पूरा हमारा b हो गया, तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस log x प्लस 4। ठीक है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी हमने यहां पे लगाई वो आप लोगों को समझ में आ गई है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। सो log y इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहां पे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो टर्म है हमारे पास, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a, एक्स माइनस 3 को b कंसिडर करो, log ab, और log ab इज log a प्लस log b। तो हमें ये दिख रहा है log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स माइनस 3 माइनस log x प्लस 4। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो, अब ये इजी है यार। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले log y का 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू, सबसे पहले log x स्क्वायर प्लस 1 का, log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 1, और फिर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, वो हो गया 2x। अच्छा, किसी को अगर तो ये एज इन फॉर्मूला डिस्कस करना है तो वो ये डिस्कस कर सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू, जो एफ एक्स है वो नीचे आ जाएगा और उसी एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, देन log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, x माइनस 3 में हमें डेरिवेटिव मिल गया 1,
माइनस लॉग एक्स प्लस 1/x+4, x+4 का डेरिवेटिव 1। चलो ये हो गया, y को उठा के उस तरफ आप मल्टीप्लाई कर लो। सो y जब वहां मल्टीप्लाई होगा, सो dy/dx इज y/2 इंटू y/2 इंटू 2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1/x-3 माइनस 1/x+4। तो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लियर है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। यहां पे 1/y/dx इज इक्वल्स टू हाफ था, y सामने ले गए। अच्छा, y को हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि y हमारा ये था, लिमिट वो लिखने जाएंगे तो कितना बड़ा आंसर मिलेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिलेगा, छोड़ दो। तो जब भी हम लॉग लेते हैं और लॉग लेके हम डिफरेंशिएशन कैरी करते हैं, है ना, तो हमेशा हमारा जो y है वो आंसर्स में आता है। ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ी जाते हैं यार, ज्यादा हमें इसमें टाइम नहीं लेना, एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़ी जाते हैं, है ना। सो एक्सरसाइज 5.5 में आप देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। सो आई होप कि अब आप लोग वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन में अगर जो लॉग वाला टर्म डायरेक्टली लिखवाऊं आपको, तो एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली मैं लॉग वाला टर्म लिखवा रहा हूं, है ना। सो लॉग y इक्वल्स टू, क्योंकि अंडर रूट है, पूरा अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर x-1 इंटू x-2, नीचे x-3, x-4, x-5 है, तो अंडर रूट है, लॉग लोगे, अंडर रूट मीन्स 1/2 आगे आ गया। अरे भाई सेम फॉर्मेट, तो हमें मिलेगा log y इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ऊपर के जो टर्म्स हैं वो एडिशन में जाएंगे। ऊपर के टर्म्स कितने हैं, x-1, x-2, तो वो एडिशन में जाएंगे। हाफ इंटू लॉग x-1 प्लस लॉग x-2, जो नीचे के 3 टर्म्स हैं वो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, माइनस लॉग x-3 माइनस लॉग x-4 माइनस लॉग x-5। सो एम आई क्लियर? ठीक है, हमेशा ये पैटर्न दिमाग में रखो, ऊपर के जो टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव लॉग प्लस लॉग, नीचे के जो टर्म्स होंगे वो माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ। ठीक है, ओके। अब आगे आप डिफरेंशिएशन कैरी कर लो, कितना इजी है। लॉग का 1/x-1, आई मीन 1/x-1, 1/x-2, 1/x-3, 1/x-4, 1/x-5। एलसीएम वगैरह लेने के झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली आंसर अगर जो मैं लिखूं तो dy/dx इज इक्वल्स टू हाफ, अच्छा लॉग y इज 1/y, वो y सामने चला जाएगा, सो y/2, ये हो गया 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो आगे बढ़ जाता है अब हम लोग। हाँ, अभी हमने जो लॉग के क्वेश्चंस देखे उसमें आपने देखा कि यार थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, अंदर कुछ डिवीजन में है, समथिंग अपॉन समथिंग, स्क्वायर रूट, उसके पावर में रूट है, उसके पावर में 1/3 है, या फिर इसी में और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ही चलो देख लो, थोड़ा सा शॉर्टकट में इसे हम देखेंगे। y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो यार 3 अलग अलग टर्म्स हैं, 3 अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट है। अब आप यहां पे जब डिफरेंशिएशन करना जा रहे हो तो देखो ये डिफरेंशिएशन भी हमें 2 तरीके से मिल सकता है। एक, या तो मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा लूं, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट रूल भी पॉसिबल है, तो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट रूल लगाओगे, 3 टर्म्स हमें मिलेंगे, फिर उसको थोड़ा कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन करना होगा, या फिर हम इसमें लॉग ले लेते हैं। तो लॉग यहां पे हमारी हेल्प डेफिनेटली करेगा। अगर जो मैं यहां पे लॉग ले रहा हूं, सो लॉग y इक्वल्स टू लॉग cos x फर्स्ट टर्म
प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, क्योंकि तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो लॉग लगाओगे, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना। अब इसे आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कॉस x 1/cos और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, लॉग cos 2x 1/cos 2x और फिर cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x, log cos 3x 1/cos 3x और फिर cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x, है ना। अब आगे बढ़ जाए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू, ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा -10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे इसका डेरिवेटिव। तो हमें तो यहां लॉग की हेल्प मिल ही रही है, लेकिन और हम कहां पे लॉग को ज्यादातर यूज करते हैं, है ना, टेकिंग लॉग वाला स्टेप जो हमने अब तक यहां पे देखा। तो इसमें ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प होती है जब हमें फंक्शन वेरिएबल की पावर में वेरिएबल फॉर्म में मिले, मतलब एक्सपोनेंट भी वेरिएबल हो, बेस भी वेरिएबल हो। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जब एक्सपोनेंट एज वेल बेस दोनों ही वेरिएबल हैं तो हम लॉग की हेल्प लेते हैं, और वो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, ठीक है। ओके, सो विदाउट लॉग हम उसको आगे डिस्कस नहीं कर सकते। अब देख सकते हो यहां पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिया है, जी ऑफ एक्स लिया हुआ है, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स आर functions of variable x, है ना। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो लॉग की हेल्प चाहिए हमें। कैसे लॉग, हम कैसे यहां पे हेल्प करेंगे, लॉग किस तरीके से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान दो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स, सो लॉग y इज इक्वल्स टू, जो जी ऑफ एक्स आपको दिख रहा है वो आगे आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इसे आप आगे डिफरेंशिएट करो। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये मिलेगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो dy बाई 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले मैंने g का डेरिवेटिव लिया g डैश x, log f x हमारा एज इट इज, फिर g ऑफ x हमारा एज इट इज है, और log f x को हमने डिफरेंशिएट किया। log f x का डिफरेंशिएशन 1/f(x) और f का डेरिवेटिव हमें मिल गया f डैश x। तो माय डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y सामने चला जाएगा। अच्छा, y है हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x रेस टू g ऑफ x इंटू g डैश x इंटू log f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू f डैश x अपॉन f ऑफ x। तो ये हो गया एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, यहां पे ध्यान दो आप कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डेफिनेटली ये दोनों ही एक्स के फंक्शंस हैं, वेरिएबल एक्स के फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। अब अगर जो दोनों सेम ही हो तो आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ही, एक्सरसाइज में है। सो अगर जो दोनों सेम है, y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स, तो इसको हम आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैं सीधा ये वाला स्टेप लिख लेता हूं, टेकिंग लॉग y इज इक्वल्स टू, सो ऊपर से f ऑफ x आगे आ गया इंटू लॉग एफ एक्स, भाई बेस भी तो एफ एक्स ही है, ठीक है। इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy बाई डी एक्स, ध्यान देना सबसे पहले एफ एक्स जो है फर्स्ट टर्म एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स
इंटू लॉग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स, साथ में एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y सामने चला गया। अच्छा, y है हमारे पास यहां पे एफ एक्स की पावर g ऑफ एक्स, है ना, इनटू एफ डैश एक्स लॉग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कैंसल, हमें यहां मिल गया एफ डैश एक्स, है ना। तो भाई dy बाई डी एक्स हमारा हो गया, माय डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स यहां पे हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स की पावर में, यहां एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की पावर में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हमें कॉमन निकाल दिया है ना, एफ डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो क्या इसको आप एज इन रिजल्ट याद नहीं रख सकते? 100% याद रखते हो यार, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर जो आप इसको याद रखते हो तो भी अच्छी बात है, और ये तो याद रह ही जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है मुझे। क्या बोलते हो आप? एफ एक्स की पावर एफ एक्स, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो वो यहां पे लिख लेना है, ठीक है। वाई सामने गया, एफ एक्स की पावर एफ एक्स, जो भी क्वेश्चन दिया हो वो सामने लिख देना है। फिर उसके बाद जो भी फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इनटू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस 1, है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहला तो जो बहुत ही स्टैंडर्ड है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स की पावर x एज इट इज, भाई एफ एक्स की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तब तो 1 ही आएगा, तो वो तो क्या लिखने की जरूरत है, इंटू लॉग x, भाई लॉग एफ एक्स हमारा x है, सो इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू साइन एक्स, चलो साइन एक्स की पावर में साइन एक्स, है ना। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, तो जो हमारा फॉर्म है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, जो क्वेश्चन है वो हमें एज इट इज लिख लेना है इनटू लॉग, सॉरी इनटू क्या आएगा, इनटू आएगा फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो फंक्शन एफ एक्स मतलब हमारे पास यहां पर है साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स को हम यहां पे डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू लॉग साइन एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड हो गया। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, काफी हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम जल्दी जल्दी उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जल्दी से इन सभी को ये पूरा बोर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे के सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे एक्सरसाइज 4 में हमें दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x की पावर x माइनस क्या है 2 की पावर साइन x, है ना। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, y ले लिया, जो क्वेश्चन हमें दिया था वो y ले लिया, ठीक है, चलो वेरी गुड। डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड, दो तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इजी है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की एडवाइस दूंगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x माइनस एक्सक्यूज मी, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन x, ठीक है। ओके, चलिए, तो x की पावर x को तो हमने अभी इसके पहले ही डिफरेंशिएट किया था यहाँ पे, है ना। तो आप चाहो तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे लिखना है। आप इसको अलग से यहां पे u बता दो,
और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करने की मेथड बता दो, मतलब वो लॉग वाली एक आध दो स्टेप्स लग जाएंगे और फिर तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा x की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1, है ना, इस तरफ हमने लिखा था। ठीक है, तो वो मैं वहां पे लिख दूंगा हमारा आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस, अच्छा 2 की पावर साइन x। कई लोग यहां पे भी ये सोचते हैं कि क्यों ना लॉग ले ले, लॉग वाली हेल्प से जा सकते हैं, लेकिन सोचो यार, दिमाग लगाओ, ये थोड़े ना वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, ये तो a रेस टू एफ एक्स हो गया, a रेस टू एक्स वाला फॉर्म है भाई। 2 हमारा कांस्टेंट है, ऊपर साइन x है, तो कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला फॉर्म नहीं है, है ना। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत आसान है, 2 की पावर में साइन x का डेरिवेटिव वही का वही रहेगा, लिखना है तो ये भी लिख लो, d बाई डी एक्स ऑफ a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, a की पावर में fx है, उसका डेरिवेटिव होगा a की पावर fx हमारा एज इट इज रहेगा, फिर जो पावर में fx है उसको हमने डिफरेंशिएट किया विच इज f डैश x, और जो बेस में a है उसको हमने log ले लिया, है ना। सो 2 की पावर साइन x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, साथ में log 2 आ गया। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे यहां पे लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं मैं, जो लेंथी है भाई। y क्वेश्चन हमें दिया गया है, y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में x प्लस x के पावर में x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? यहां x प्लस 1 अपॉन एक्स है, उसके पावर में x है, नेक्स्ट टर्म में बेस x है और उसके पावर में x प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो इधर आप क्या करोगे, u और v से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। हियर y इक्वल्स टू u प्लस v, वेर u इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x एंड v इक्वल्स टू x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। चलो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स हमें मिल गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए अब जो u है उसको देखते हैं यहाँ पे हम। u इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स और उसके पावर में x। भाई ये 100% वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म है, विदाउट लॉग तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो लॉग u इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, ये जो x है वो आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। इतना आप यहां पे मॉडरेट हो सकते हो, ये स्टेप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। सो लॉग u इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ जो भी बेस में लिखा होगा वो, ठीक है। मतलब जो पावर है वो आगे आ गया, बेस है वो लॉग के अंदर चला गया। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। भाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, x वाला टर्म हमारा एज इट इज है और log का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जो है वो नीचे आ गया, और इधर पावर को डिफरेंशिएट किया हमने, सॉरी जो log के अंदर है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो x का डेरिवेटिव 1, भाई चेन रूल लग रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर से एक बार, log का डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है वो नीचे आ गया। अब उसी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो कमाल है वो सिंप्लीफिकेशन का ही है माय डियर स्टूडेंट। सो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u सामने चला गया,
सो x प्लस 1/x की पावर में x इंटू log x प्लस 1/x प्लस थोड़ा सा ना एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पे और उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो एक्स स्क्वायर हमने नीचे ले लिया और यहां मिल गया मुझे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके नीचे x आपको दिख रहा है। एलसीएम लोगे तो नीचे x तो आएगा ही, ये x हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, एंड ऊपर नीचे से x स्क्वायर कट, सो मेरा du बाई डी एक्स मुझे मिल गया x प्लस 1/x की पावर में x इंटू log ऑफ x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इट इज 1, है ना, ठीक है। चलिए ये तो हमने सिर्फ अभी u किया है, v बाकी है, सो v इक्वल्स टू x और x की पावर में x प्लस 1/x है, ठीक है। यहां पे भी मैं log डायरेक्ट लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, log v इज इक्वल्स टू जो x प्लस 1/x है आगे आ जाएगा x प्लस 1/x इंटू लॉग x, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log v का डेरिवेटिव 1/v dv बाई dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले x प्लस 1/x का डेरिवेटिव, x का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, साथ में ना log x है, फिर x प्लस 1/x हमारा एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1/x। सो ये v को उठा के सामने ले लो आप, सो dv बाई dx इज इक्वल्स टू v सामने चला जाएगा तो x की पावर x प्लस 1/x इंटू यहां एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे x आ गया, वो x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ओके, और दैट्स इट, ये हमारा 2 फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, ठीक है। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, एड 1 एंड 2, लिखता नहीं हूं यार, लिखने जाऊंगा तो बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा du बाई dx है, ये dv बाई dx, दोनों ऐड कर देंगे dy बाई dx मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लॉग से जब सॉल्व करते हैं लेंथी होता है इजी, लेंथी होता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जब आप करते हो तो कहीं एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ एक्स हमने कट कुट करने में हमने मिस कर दिया, गलती हो गई हमसे, बहुत ही छोटी सी गलती, लेकिन हमारा आंसर, फाइनल आंसर अगर जो रॉन्ग आ रहा है तो मतलब somehow it cost us, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ध्यान देना इसमें, इस तरीके के सम्स में ध्यान देना कि फाइनल आंसर आपका हमेशा सही ही आए, है ना, ठीक है। तो एक बार आप जब इस तरीके के क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करने के बाद में वापस फर्स्ट स्टेप से आप लोगों को क्वेश्चन ऑब्जर्व करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हमसे कहीं कुछ चूक तो नहीं हो गई, मिस्टेक तो नहीं हो गई, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा है, वैसे तो सारे अच्छे ही सम्स हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी मैं आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ जाता है, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, x की पावर साइन x, y इक्वल्स टू x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x।
जैसा कि मैंने बताया दो टर्म्स हैं, x की पावर sin x है, sin x की पावर cos x है, दोनों ही वेरिएबल रेज टू वेरिएबल वाले फॉर्म हैं, एक को u दूसरे को v कंसीडर कर लीजिए आप। लेट u इज इक्वल्स टू u प्लस v, वेर u इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, v इक्वल्स टू sin x की पावर cos x। चलिए, y इक्वल्स टू u प्लस v है, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। चलिए फिर u इक्वल्स टू x की पावर sin x, है ना। लॉग ले रहे हैं भाई, लॉग लिए बगैर तो हो ही नहीं सकता ये। लॉग u इज इक्वल्स टू साइन x, जो कि एक्सपोनेंट है आगे आ जाएगा, इनटू लॉग, और जो बेस x है वो वहां लॉग के साथ आ जाएगा, है ना। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा 1/u du बाई dx इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास यहां हो गया cos x इनटू, ठीक है, डिफरेंशिएट ही कर रहा हूं मैं तो डायरेक्टली, है ना। साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x एज इट इज लॉग का डेरिवेटिव 1/x, है ना। du बाई dx इज इक्वल्स टू u को हम सामने ले जाते हैं, cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन x, ठीक है। du बाई dx इज इक्वल्स टू, अच्छा u हमारा यहां पे हो गया x की पावर sin x इंटू cos x log x प्लस sin x अपॉन x। क्लियर है? चलो से इट इज, ये 1 दिया है तो ये 2। नेक्स्ट, अब यार sin x की पावर cos x मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, sin x की पावर cos x, ठीक है। लॉग ले लेते हैं, log v इज इक्वल्स टू cos x को आगे ले लिया इंटू log sin x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1/v dv बाई dx, यहां लग गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल, यहां लग गया प्रोडक्ट रूल, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x log sin x प्लस cos एज इट इज इंटू log sin x का डेरिवेटिव 1/sin और फिर sin का डेरिवेटिव cos। कितना आसान है यार, cos हमारा एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin और फिर sin का डेरिवेटिव cos, चेन रूल तो कहते हैं इसे बस। तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू v को सामने ले जाते हैं और v है हमारे पास ये sin x की पावर में cos x इंटू माइनस साइन x log sin x, है ना, माइनस साइन x log sin x प्लस cos स्क्वायर x नीचे sin x, से इट इज 3। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देना है, du बाई dx में dy बाई dx में du बाई dx, ये जो हमने निकाला dv बाई dx, दोनों वहां पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यार। तो ये वाला स्टेप आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पकड़ रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में दो टर्म्स x इंटू कॉस एक्स और फिर उसके पावर में x है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन लेंथी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स और उसके पावर में है यहां पे हमारे पास x प्लस x साइन x और उसके पावर में है 1/x, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी बट पहले u और v तो लेना है, तो u प्लस v, है ना।
So dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx, where, say it is 1, where u, what is u? u equals to x cos x के पावर में x है ना, डिफरेंशिएट करो इसे विथ आई एम सॉरी, लॉग लेना है भाई, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, लॉग लिए बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेते हैं, चलिए, सो लॉग u इक्वल्स टू x आगे इंटू लॉग x cos x, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान देना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 log x cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज इंटू log x cos x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव करोगे तो x cos x नीचे आ गया, और फिर भाई चेन रूल, तो जो x cos x है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है, मैंने आपसे कहा ही था, x यहां पे कट हो गया, सो du बाई dx इज इक्वल्स टू, ये वाला u सामने चला जाएगा, x cos x के पावर में x इंटू log ऑफ x cos x प्लस, ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x cos x, करता है प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसमें x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, फिर x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और नीचे है मेरे पास यहां पर cos, है ना, बीच में वैसे प्लस की साइन आती है लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसीलिए माइनस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मुझे मिल गया किसका डेरिवेटिव, u का। नाउ v इक्वल्स टू x साइन x, और उसके पावर में है मेरे पास 1 अपॉन x, log v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log x साइन x, ठीक है, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि हमें 1 अपॉन एक्स को पहले डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लॉग वाला टर्म, लॉग टर्म एज इट इज, फिर 1 अपॉन एक्स हमारा एज इट इज, और लॉग में जो है उसको डिफरेंशिएट करो, लॉग में लॉग एक्स साइन एक्स है तो डेरिवेटिव एक्स साइन एक्स नीचे, और एक्स साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव कॉस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, ओके, ये ऐसा बस। तो अच्छा, v सामने ले लेना है ना, v को उठा के सामने ले लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो v उठा के हमने सामने ले लिया, सो dv बाई dx इज इक्वल्स टू, v हमारा x साइन x रेस टू 1 अपॉन x है, x साइन x रेस टू 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x साइन x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स साइन x, तो ये हमें मिल गया साइन x प्लस x cos x, नीचे आ गया x स्क्वायर साइन x, से इट इज 3, सो फ्रॉम 2 and 3 क्या करोगे आप, पता ही है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, वो भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल ही है, लेकिन वहां पे हमें जो फंक्शंस, वहां पे जो हमें क्वेश्चंस दिया है उसमें वेरिएबल रेस टू वेरिएबल को हमें
एज इन एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है कि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज इन्वॉल्व इनटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए चलिए भाई स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यार। कहां पहुंचे अब हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू 1, है ना। ओके यार, यहां पे मैं आप देख सकते हो कि ये अगर जो u है, ये अगर जो y है, तो इसको कैसे आप अप्रोच किया जाए। इसको हमें अप्रोच करना है तो हम एक काम करते हैं, इधर फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन को क्वेश्चन को तो समझ ही रहे हो कि dy बाई dx यहां पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे किया जाए? एक को u एक को v ले लेते हैं, ठीक है। लेट u इक्वल्स टू x की पावर y एंड v इक्वल्स टू y की पावर x। दोनों वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है। सो log u इज इक्वल्स टू क्या होगा? log u इज इक्वल्स टू हमें यहां पे मिलेगा x की पावर y का डेरिवेटिव, हमें हमें यहां पे मिलेगा y आगे log x। बस अब इसे आप डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल्स टू, ध्यान देना ये मिलेगा मुझे y का डेरिवेटिव पहले dy बाई dx log x हमारा एज इट इज, फिर y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, है ना। चलिए du बाई dx इज इक्वल्स टू u को सामने ले लो आप, इंटू dy बाई dx इंटू log x प्लस y अपॉन x, ठीक है। ओके, सो ये मिल गया हमें du बाई dx। एक स्टेप और लिखना है तो लिख लेते हैं, du बाई dx इज इक्वल्स टू u इज x की पावर y इंटू ये फंक्शन से इट इज 1, ठीक है। एंड v इज इक्वल्स टू y की पावर x। भाई वेरिएबल ही खाली चेंज हुआ है, x के बदले y के बदले x, ठीक है। ओके, सो log लेने पर log v इज इक्वल्स टू x इंटू log y, है ना। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन v, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन v का dv बाई dx, x log y का x का डेरिवेटिव 1 साथ में log y, और फिर x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, है ना। तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू, v को सामने ले लेते हैं, v है हमारे पास y रेज टू x, अच्छा, इंटू log y प्लस x अपॉन y इंटू dy बाई dx से इट इज 2। ओके, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, यार हमारा du बाई dx एंड dy बाई dx तो रेडी है। चलिए तो एक काम करते हैं, अब हम इसको यहां पे देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो नाउ x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, और एक बात आप नोटिस कर लो, यहां पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, यू मस्ट नोटिस इट, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ये सिर्फ हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है ना, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू 1, इसको u इसको v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du बाई dx प्लस dv बाई dx, और 1 तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव तो 0। चलो अब du बाई dx कहां गया, ये रहा। सो du बाई dx इज इक्वल्स टू x की पावर y इंटू dy बाई dx इंटू log x प्लस y बाय x,
ये हो गया du बाई डी एक्स, ये है du बाई डी एक्स, ठीक है, x की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अच्छा, dv बाई डी एक्स ये रहा, ठीक है, सो y की पावर x इंटू लॉग लॉग y प्लस x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। x अपॉन y को अब अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई लॉग एक्स प्लस यही x अपॉन y जब y अपॉन x से मल्टीप्लाई होगा तो ये मुझे मिल जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, मतलब नीचे से x ऊपर चला गया तो एक पावर कम हो गया, प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, और ये y की पावर x जब x अपॉन y से मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर कम, y रेज टू x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, तो जहां जहां आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, सो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल्स टू 0। बस तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन सब्जेक्ट बना लेते हैं, माइनस ये मिल गया मुझे x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, नीचे डिनोमिनेटर में x रेज टू y लॉग x प्लस y रेज टू x माइनस 1 इंटू एक्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ओके। सो ये हमने यहाँ पे x रेज टू y प्लस y रेज टू x बराबर 1 को डिफरेंशिएट किया। यार डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये वेरिएबल रेज टू वेरिएबल वाले दो टर्म्स ऐड हुए एडिशन में है, तो आप इसको इजीली इतना इजीली कैसे कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन अब हम देखें। सो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं 13, 14, 15 सारे सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर अब मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे चला जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, मतलब आप देखो यहाँ पे ये कहीं पे भी y एज इन सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, है ना, सो y इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, सो एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। अच्छा, वो राइट साइड e की पावर x माइनस वाई है, तो इजी दो तरीके से हो सकता है, एक आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, लॉग मत लो, दूसरा लॉग ले रहे हो तो थोड़ा इजी होगा, है ना। सो मैं लॉग की मदद से इसमें आगे बढ़ूंगा, सो टेकिंग log on both the side, so log xy is equals to log of e की पावर x माइनस y, है ना। इस तरफ मिल गया मुझे log x प्लस log y, इस तरफ x माइनस y आगे ले लेते हैं log e इक्वल्स टू 1, सो log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो, सो अब इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स वाला टर्म उठा के हमने इस तरफ ले लिया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x, है ना, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस y नीचे y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, ओके। बस अब इसको आप यहां पे एलसीएम ले लो,
सॉरी इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, ध्यान दो, ये वाला y यहाँ चला जाएगा, 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा। सो y को हमने वहां ले लिया, सो dy बाई डी एक्स इज y इंटू एक्स माइनस 1, नीचे x इंटू 1 प्लस वाई। सो माई डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। एक और फॉर्म भी है, प्रूव दैट में पूछा जाए तो एक और फॉर्म भी हो सकता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब अपन y मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा, xy इज टेक्निकली e की पावर x माइनस y, फिर नीचे जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस xy विच इज e की पावर x माइनस y। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव, फाइन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पे हमने इसे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 17 नहीं, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरिटिकल टाइप सम ज्यादा है, ठीक है। सो इसी के साथ ये टॉपिक, ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट में जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फाइन। चलो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। अरे भाई जो बोलना है बोल सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शंस दिया है और हमें उस पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इसमें क्या होता है कि x हमारा कोई और वेरिएबल में होगा, मान लीजिए t वेरिएबल में है, y हमारा कोई और वेरिएबल में है, हम उसे t वेरिएबल कहते हैं। मतलब यहाँ पे t x और y दोनों का वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, इसीलिए हम उसे कहते हैं पैरामीटर, है ना। तो x इज इन पैरामीटर ऑफ t, y इज इन पैरामीटर ऑफ t, सो दे आर पैरामेट्रिक फंक्शंस, जहां पे t एक पैरामीटर हो गया। अब अगर जो यहां पे मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y g ऑफ t है, उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। नीचे x जो है वो f ऑफ t है, उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, मतलब कि g डैश t नीचे f डैश t, है ना। देखते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं, मजा आएगी। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रैंडमली एक एग्जांपल ही है शायद, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर x इज इक्वल्स टू a t क्यूब y इक्वल्स टू 3at। कैसे करेंगे, ध्यान दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों को x और y दोनों हमारा t पैरामीटर में है, दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो। सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a आगे, सो 3at स्क्वायर, है ना, और इस तरफ dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3a इंटू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, सॉरी। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी नीचे dx बाई डी टी, है ना। सो dy बाई डी टी हमारा मिल गया 3a, नीचे dx बाई डी टी मिल गया 3at स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें यहां पे मिल गया ये इसका इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 t, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cot t, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। टेक्निकली ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो x को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू रूट 10 t का डेरिवेटिव होगा,
रूट टेन टी का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट टेन टी, फिर उसके बाद टेन टी को डिफरेंशिएट करो सेक स्क्वायर टी, इसी तरफ y इक्वल्स टू रूट कॉट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉट टी, चेन रूल, फिर कॉट टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी, देन दोनों का हमें लेना है यहाँ पे क्या बोलते हैं रेशियो। लेकिन इसमें मैं कुछ और इजी सोच रहा हूं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, हम इसमें कुछ इजी वर्कआउट कर रहे हैं। क्या यार, x हमारा रूट में 10 है, y बराबर रूट कॉट टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या मिलेगा, तो x इंटू वाई इज रूट 10t इंटू कॉट टी, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, x बराबर अंडर रूट 10t, y बराबर अंडर रूट कॉट टी, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई अंडर रूट में 10t इंटू कॉट टी, दैट इक्वल्स टू 1, xy इज इक्वल्स टू, सो xy इज इक्वल्स टू 1। बोलो क्लियर है? चलो, क्या लगता है अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इजी नहीं होगा? कितना इजी हो जाएगा यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, फिर x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y सामने चला जाएगा माइनस y, नीचे x आ गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। तो ये इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जबकि आप यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, लेकिन अगर जो आप इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने जाते तो थोड़ा सा लेंदी होता, और कुछ नहीं। तो ये भी हमें कहीं कहीं ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की ओर चले जाते हैं, वी शुड मूव ऑन। एक्सरसाइज की ओर हम चले जाते हैं। एक्सरसाइज में हमें दिया गया है अच्छा, एक और खास बात, जैसे ये क्वेश्चन ना प्रूडेट में अगर तो पूछा जाए, तो अगर जो इस क्वेश्चन को प्रूडेट में पूछना है तो शायद इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, सबसे ऊपर अभी जगह मैंने ले ली है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट टी, हमें ये लाना है। तो अब ये कैसे लाओगे? आपने तो y अपॉन एक्स फॉर्म में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर अंडर रूट कॉट टी, नीचे x बराबर रूट 10t। आई एम श्योर आपको समझ में तो आ ही रहा है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। मैंने y भी लिख दिया, नीचे x भी लिख दिया। अब जो नीचे tan है वो जब ऊपर जाएगा तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप इसे यूं समझ सकते हो कि tan इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, है ना। तो ये ऊपर गया कॉट में हो गया, तो ऊपर रूट कॉट इंटू रूट कॉट इज इक्वल्स टू, रूट रूट चला जाएगा तो कॉट टी, रूट रूट कट हो जाएगा तो कॉट टी, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट टी। तो ये ध्यान देना, ओके ठीक है। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं जो करने लायक हैं? फिलहाल तो मैं चला जाता हूं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 पे एंड देन 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, यहां पे भी ये पैरामीट्रिक ही है, लेकिन यहां पे पैरामीटर है थीटा। डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, हमें यहां पे ढूंढना है। सो दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। सो dx बाई डी थीटा इज, a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस, एंड y, सो dy बाई डी थीटा इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो बस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा, नीचे dx बाई डी थीटा। y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस a साइन थीटा विच कम्स इन न्यूमरेटर, और
a into 1 minus cos theta which comes in denominator, a cancel, minus sin theta upon 1 minus cos theta, क्यों ना हाफ एंगल यूज कर लिया जाए, sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, नीचे 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, तो भाई ये मुझे मिल गया माइनस cot theta by 2, एक एक साइन ऊपर नीचे कैंसल, cos अपॉन साइन इज cot। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा लेंथी है, तो उसके बदले अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। x इज इक्वल्स टू a इंटू, अच्छा इस एक्सरसाइज में से भी बोर्ड में पूछा जा सकता है 100%, तो x इज इक्वल्स टू a इंटू cos t प्लस log tan t by 2 and y equals to a sin t, ठीक है, a इंटू cos t प्लस log tan t by 2, y equals to a sin t, ठीक है। चलिए सो फाइंड dy by dx, पैरामीटर यहां पे t है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dx by dt इज इक्वल्स टू a इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log tan t by 2, सो log tan t by 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan t by 2, और फिर tan को डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर t by 2, और फिर t by 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2, है ना। सो a इंटू माइनस साइन टी प्लस, यार ये सेक स्क्वायर और ये tan, क्यों ना इसे मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो स्क्वायर को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे नीचे चला जाएगा, ये वाला 2 पहले लिख लेता हूं, तो सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है। और tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर साइन t by 2 नीचे कॉस t by 2, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो a इंटू माइनस साइन टी प्लस ऊपर नीचे एक cos t by 2 कैंसल, नीचे 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2, चलिए देन a इंटू माइनस साइन टी प्लस क्या हो गया, ये हो गया साइन t हाफ एंगल, है ना, साइन t by 2 का डबल t, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर हमें ये मिलेगा माइनस साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी, सो टेक्निकली इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी नीचे साइन टी, है ना। सो ये मुझे मिल गया dx by dt, दैट इज dx by dt इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस स्क्वायर टी नीचे साइन टी से इट इज 1 एंड dy by dt, सो dy by dt a sin t है, सो a cos t, है ना, से इट इज 2, सो फ्रॉम 1 and 2 dy by dx इज इक्वल्स टू, दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, भाई दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो a कट cos स्क्वायर t नीचे sin t, और जब आप इसको डिवाइड करोगे cos से तो वो cos तो नीचे ही आएगा, सिंपल है, cos कहीं ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे आ जाएगा, सो एक cos ऊपर नीचे कैंसल, cos t अपॉन sin t इज cot t, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हमने इस क्वेश्चन में हाँ देखो, अब एक छोटी सी गलती मुझसे हो जाती, बट शुक्र है कि वो गलती नहीं हुई। पूछो क्या, मैंने ना उल्टा ले लिया, ठीक है, ये dx by dt था, पहले काम करो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे dy by dx कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि एक गलती हो गई थी, लेकिन चलो उसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। dy by dx is dy by dt
नीचे dx बाई dt उल्टा ले लिया था हमने, है ना। सो dy बाई dt, ठीक है, दैट इज a cos t, और जो हमारा dx बाई dt है वो है a cos स्क्वायर t, उसके नीचे sin t, a कैंसल, एक cos ऊपर नीचे कैंसल, और ये sin ऊपर चला जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर sin t, नीचे cos t, सो इट इज tan t, ठीक है, ओके। तो चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में एक बार फाइनल आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a रेज टू कॉस इनवर्स t, find dy by dx. In fact, prove that dy by dx is equals to, show that dy by dx is equals to minus y upon x. ध्यान देना, तो x is equals to अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, उस तरफ अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t है, ठीक है। चलिए ध्यान दो, कैसे करोगे आप। देखो यार, इसको हम सिंपल वे में सोचते हैं, तो अंडर रूट है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना तो मतलब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, फिर उसके अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल है उसका डेरिवेटिव करो, इतना मजा नहीं आ रहा यार। उससे बेटर क्या होगा, मैं यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a रेज टू साइन इनवर्स t, अंडर रूट के अंदर a रेज टू कॉस इनवर्स t, सो एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a रेज टू साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू a रेज टू साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। टेक्निकली ये जो पूरा आपको मिल गया, जनरली मैं इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, बट मुझे t के बारे में कुछ पता नहीं है, स्टिल आई कैन टेक इट, तो ये a रेज टू पाई बाय 2 हो गया। अच्छा, अब a जो है वो हमारे पास यहाँ पे सी हमें t के बारे में नहीं पता है, राइट, मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन स्टिल क्वेश्चन में कहीं पे कुछ दिया है, नहीं दिया, सो हम नहीं पता हमें t के बारे में, लेकिन हाँ हम ये मान के चल सकते हैं कि ये साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, अगर जो डोमेन डिफाइन हो ही रहा होगा, सो दोनों का एडिशन यहाँ पे पाई बाय 2 है, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a रेज टू पाई बाय 2। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमें मिल गया कांस्टेंट टर्म, ये हमें मिल गया है कांस्टेंट टर्म, सो x इंटू वाई इक्वल्स टू k। आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि भाई साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। क्या समझे आप, ये मिल गया इसका आंसर जो हमें यहाँ पे लाना था। अच्छा, और एल्स आप स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज टू साइन इनवर्स t एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज टू कॉस इनवर्स t। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t प्लस cos inverse t which is pi by 2. So x square y square is equals to a की पावर pi by 2 that equals to k. फिर आगे तो डिफरेंशिएट ही करना है डायरेक्टली, 2x x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर एज इट इज, उस तरीके से मैं बोल रहा हूं, या स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, तो चॉइस हमारी है, लेकिन इजी है, बट फिर भी ध्यान देना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में यहाँ पे कोई समझदारी वाली बात नहीं है, इट इज अ मीनिंगलेस,
क्यों? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर मिलेगा ही, लेकिन लेंथी है, देन वी शुड अवॉइड दिस। ठीक है, ओके। अब इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर लेते हैं और इसी के साथ ये लेक्चर भी हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, चलिए जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो यार इस एक्सरसाइज में सबसे लेंथी है, शायद पूरे चैप्टर में सबसे लेंथी है। सो x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी, नीचे अंडर रूट में cos 2t, सही है, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू cos क्यूब टी, नीचे अंडर रूट में है cos 2t। एक बार जरा मैं देख लेता हूं वापस कि भाई सही ही लिखा है ना। ऊपर साइन क्यूब, नीचे अंडर रूट ऑफ cos 2t, y में cos क्यूब t, नीचे अंडर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, भाई यहां पे डिफरेंशिएट करके हमें लाना है माइनस cos 3t। पहले से ही बता दूं क्या लाना है, ठीक है। दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू, ध्यान देना नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब नीचे स्क्वायर रूट है, अंडर रूट में है तो उसका तो स्क्वायर होगा, तो भाई अंडर रूट तो चला गया। ऊपर डिवीजन रूल में नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर साइन क्यूब है उसका डेरिवेटिव, तो 3 को आपने वहां से पट 3 आ गए, एक पावर कम, और फिर उसको डिफरेंशिएट किया cos, फिर माइनस। अब साइन क्यूब t हमारा एज इट इज, और रूट में cos 2t है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो 1/2 रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट cos 2t, और फिर cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर ही लिख लेता हूं, यहां पे ये 1 हटा दे रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं। तो cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस आएगा ना, cos 2t का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस आएगा, तो ब्रैकेट में माइनस, फिर ये 2t का डेरिवेटिव 2, तो 2 आगे आ जाएगा साइन 2t। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे न्यूमेरेटर पार्ट। बस, तो अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको हम आगे ले जाएंगे, अदरवाइज कहीं गलती हो गई तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, पहली बात 2 कैंसल, फिर जो रूट cos 2t आपको दिख रहा है, एलसीएम लेके इस तरफ रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये मुझे मिल जाएगा cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t। चलिए माइनस माइनस प्लस, 2 तो कैंसिल ही है, जाने दो, sin 2t इंटू साइन क्यूब t। ठीक है, ओके, और ये जो रूट वाला टर्म है नीचे आएगा, तो cos 2t और उसके साथ में है रूट में cos 2t। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। नीचे मैं काम करता हूं, नीचे मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि यहां पे cos 2t की पावर 1 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में cos 2t की पावर हाफ है, सो दैट इज cos 2t रेज टू 3/2। अच्छा, ऊपर cos 2t है ना, cos 2t उसका कौन सा फॉर्म लिखा जाए वो डिपेंड करता है, एक बार जरा मैं जगह मैंने छोड़ दी, 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t इज 2 sin t cos t इंटू साइन क्यूब t। ठीक है, ओके, cos 2t, अभी cos 2t को हमें नहीं आगे सिंप्लीफाई, मतलब cos 2t का हमें फॉर्मूला नहीं रखना, नेक्स्ट स्टेप में हम रखेंगे, अभी भी नहीं रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे पता है, कॉमन निकालेंगे ना, कॉमन निकल तो रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, सो कॉमन निकल रहा है भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर t है, यहाँ पे sin t इंटू साइन क्यूब t, दैट इज साइन रेज टू 4, तो एक साइन स्क्वायर t तो अपन कॉमन निकाल ही सकते हैं, फिर उसके बाद cos t कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या बचा,
अब बच रहा है ये 3 जो मल्टीप्लाई हो गया cos 2t के साथ। अच्छा, इस तरफ प्लस आपने 2 टाइम्स साइन क्यूब इंटू साइन इज साइन रेज टू 4, तो साइन रेज टू 4 में से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर टी। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। और नीचे cos 2t की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू 3 cos 2t। 3 cos 2t क्या किया जा सकता है? सो 3 cos 2t इज 3 टाइम्स cos 2t के जो हमारे फॉर्मूलाज है उसमें से मैं ले लेता हूं यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी जब मैं रखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी। सही किया मैंने। cos 2t इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, आगे 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। नीचे डिनोमिनेटर में cos 2t की पावर 3/2। चलिए नेक्स्ट, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, नीचे cos 2t की पावर 3/2। अब बहुत ही प्रेम से साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी में से साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी में से साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बहुत ही प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ आराम से जाओ। साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अचानक से यहां पे हो जाता है जादू। क्या जादू? 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी दिख गया मुझे। क्या दिख गया? 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में बत्ती तो जली गई होगी, ठीक है, घंटी बज गई होगी कि यार ये तो मेरे पास साइन 3 थीटा दैट इज साइन 3t का फॉर्म है। साइन 3t, यस करेक्ट बात है आपकी। तो ये मिल गया मुझे साइन 3t, तो साइन t cos t इंटू साइन 3t नीचे रेज टू 3/2। दिस इज ऑल अबाउट dx by dt। ठीक है, सेम तरीके से dy by dt। नाउ dy by dt, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, स्टेप्स भी कितने सारे हैं आप देख ही रहे हो। सो डिवीजन रूल, रूट चला गया, cos 2t ऊपर, रूट में cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का डेरिवेटिव 3 आगे, cos स्क्वायर t एक पावर कम, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t। चलिए फिर माइनस cos क्यूब एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव, तो वो तो यही का यही स्टेप में लिख लेता हूं, है ना। सो माइनस 2 साइन 2t। भाई राइटिंग अगर जो कहीं थोड़ी सी प्लस माइनस होती है तो यार कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है, ओके। चलिए अब 2 कट, माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट cos 2t यहां पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो cos 2t इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t दैट इज 2 साइन t cos t। आपने एलसीएम ले लिया है, 2 कट है, ध्यान देना, ये वाला 2 तो साइन 2t का जो फॉर्मूला रखा उसमें से मिला, और ये रूट नीचे आ जाएगा। सो नीचे जस्ट इसकी तरह cos 2t की पावर में 3/2, है ना, ठीक है। कॉमन में जो भी कुछ निकालता है कॉमन निकाल ही लो, आप लोग तुरंत निकाल लो। तो कॉमन में निकलेगा, एक तो पहली बात साइन t है, वहां पे भी है, तो साइन t तो कॉमन निकल ही रहा है ना, ठीक है। सो हमने साइन t को कॉमन निकाला, फिर इसके बाद और क्या कॉमन निकालेंगे, cos स्क्वायर t को कॉमन निकालेंगे। निकल रहा है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर t है, साइन t है, कॉमन निकल रहा है, तो माइनस 3 cos 2t प्लस यहां क्या दिख रहा है आपको,
यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, कॉस क्यूब था, कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कॉस स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साइन टी भी आपने कॉमन निकाल ही दिया है, सो 2 कॉस स्क्वायर टी एंड इट इज डिवाइडेड बाय रेस टू 3/2। ठीक है, तो चलिए साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ओके, कॉस 2t -3 टाइम्स कॉस 2t। कॉस 2t में जो कॉस 2t वाला कॉस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी नीचे 3/2 है ना, cos 2t की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू साइन टी cos स्क्वायर टी इंटू -6 cos स्क्वायर टी, माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 लिख लो पहले, तो आप माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 पहले लिख लो, फिर क्या करोगे, क्या करेंगे -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी दैट इज -4 cos स्क्वायर टी। बोलो क्लियर है, नीचे 3/2। अब एक काम करो, आप ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलानी है जैसे यहां पे जलाई थी, लेकिन उसके लिए पहले मैं यहां पे माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, फिर cos t को बड़े प्रेम से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। तो माइनस आपने कॉमन निकाला, cos t को आपने बहुत प्रेम से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन निकाला तो ये टर्म पहले आ जाएगा, यहां मुझे मिलेगा 4 cos क्यूब t -3 cos t नीचे इसकी पावर में 3/2। अब ये दिख गया मुझे, समझ में आ गया, ये दिख गया मुझे, जैसे यहां पे ये साइन 3t था वैसे ही यहां पे ये cos 3t है, तो माइनस साइन t cos t इंटू cos 3t नीचे टू द होल पावर 3/2 है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो माय डियर स्टूडेंट नीचे वाला टर्म तो सेम ही है cos 2t, यहां पे भी cos 2t, ये dy/dt है, ये dx/dt है। सो फ्रॉम 1, नहीं वहां लिखते हैं, जगह है हमारे पास और आराम से वी कैन मैनेज। सो फ्रॉम 1 एंड 2 dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, ओके, ध्यान देना, जब मैं इसके नीचे ये रेशियो लूंगा cos 2t रेस टू 3/2 तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, और इसके सिवाय फिर मुझे मिलेगा माइनस साइन टी cos t इंटू cos 3t, और नीचे है साइन टी cos t इंटू साइन 3t। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे साइन कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे cos कैंसिल हो रहा है, cos 3t अपॉन साइन 3t इज माइनस cot 3t। शायद मैंने यही आपसे कहा था कि यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर भी यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इस लेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, और आपने काफी कुछ रिवीजन ही है ये, तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे आपको इससे हेल्प तो डेफिनेटली ही मिलेगी, और आपने रिवाइज भी किया होगा। ठीक है, पक्का है? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, दैट इज माय गारंटी। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को हम नहीं लेंगे, डिलीटेड है वो, नेक्स्ट ईयर हम जब और वीडियो बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के हमारे वीडियोस में वो हम लेने वाले हैं। ये स्पेशली बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ही, वन शॉट तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये 2 लेक्चर में हमारा मतलब 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे सम्स इसमें कवर किए ही हैं। ठीक है ना, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर रिलीज करेंगे, एंड अगर जो इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज लेट मी नो, जिससे मैं उसे करेक्ट कर पाऊँ। पॉसिबल है यार, ह्यूमन बीइंग है, हो सकती है गलती, हमसे हो सकती है। ठीक है, तो यस, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।